Namaskar friends, welcome to our YouTube channel Insights by PK Varshney. Today we are touching the very interesting topic कि क्या गवर्नमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक नोट छाप सकती है? Why cannot the government print more money as per its wish? क्यों नहीं आरबीआई बहुत सारे नोट छाप करके भारत के हर नागरिक को मिलियनर बनाती है? अगर आपके मन में भी यही क्वेश्चन आता है तो ये कि जब गवर्नमेंट को नोट प्रिंट करना ही है और वही मालिक है, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ढेर सारे नोट छाप देती है और क्यों नहीं देशवासियों को करोड़पति बना देती है? आप सोचते होंगे कि ऐसा करने से हर देश का नागरिक करोड़पति बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी यानी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा आप सोचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि सरकार बहुत सारे नोट छापने लगती है, तो अमीर भी गरीब हो जाएँगे क्योंकि करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोई भी देश अपनी मर्ज़ी से नोट नहीं छाप सकता क्योंकि इसके भी नोट छापने के अपने रूल्स, नियम, कायदे हैं। तो यदि कोई देश ढेर सारे नोट छापने लग जाए, तो अचानक सभी लोगों के पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ जाएँगी। इससे क्या होगा कि महँगाई बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कुछ देशों ने ज़्यादा नोट छापने की गलती करी और इसकी सज़ा वो आज तक भुगत रहे हैं। साउथ अफ्रीका का एक देश है ज़िम्बाब्वे, जिसने एक समय में बहुत सारे नोट छापे और वो गलती कर दी और इसका नतीजा हुआ कि उस देश की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को ब्रेड और अंडे खरीदने के लिए जैसी बेसिक चीज़ भी उनके लिए बैग भर करके नोट ले जाने पड़ते थे। नोट ज़्यादा प्रिंट करने के कारण वहाँ एक यूएस डॉलर की वैल्यू जो है 25 मिलियन ज़िम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई। तो ऐसा ही दूसरा एक एग्जाम्पल और है, साउथ अमेरिका का एक देश वेनेजुएला है। वहाँ का भी यही हाल हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने भी ढेर सारे नोट छापने शुरू कर दिए और वहाँ भी महँगाई इतनी तेज़ी से बढ़ी कि मार्केट में डेली का सामान यानी रोज़मर्रा का सामान भी मिलना बंद हो गया। एज़ ए रिज़ल्ट ऑफ दिस 1 लीटर दूध और अंडे के लिए लोगों को मिलियनर्स नोट खर्च करने पड़े। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारा देश या हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई ज़्यादा नोट क्यों नहीं छापते हैं। यदि ज़्यादा नोट छापे तो भारत में भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए नोटों की छपाई में हर बात को, हर नियम को, हर कायदे को ध्यान में रखना होता है। जब कोई देश बिना अधिक माल का उत्पादन किए अधिक धन जारी करता है, तो कीमतें इसका क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। जनता के बीच काम करने में जो होती है इच्छा की कमी आ गई और डिमांड और सप्लाई रूल्स अनबैलेंस हो जाते हैं। इन्फ्लेशन इंक्रीजेज और प्रोडक्शन डिक्रीजेज, ये हो जाता है। अब हम जानते हैं कि नोटों की छपाई के भी क्या नियम होते हैं। तो नोटों की छपाई के नियम जो हैं, कोई भी देश कितना भी नोट प्रिंट करे, तो उस देश की गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और वहाँ की जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा और ग्रोथ रेट के हिसाब से तय किया जाता है कि किस को देश में कितने नोट छापे जाएंगे। कोई भी देश जनरली जीडीपी के 2 और 3% के बराबर में नोट छापता है और ज़्यादा नोट छापने के लिए आप यदि कोई देश चाहता है तो उसको अपनी जीडीपी बढ़ानी पड़ती है। भारत में नोटों की छपाई का काम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय किया जाता है। यह साल 1956 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम की शुरुआत की गई थी और यह रिजर्व सिस्टम भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि आरबीआई फंड से कम 200 करोड़ रुपए रिजर्व मूल्य की संपत्ति, गोल्ड को आरबीआई अपने पास में रखे, जिसमें कि 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपीस की फॉरेन करेंसी होनी चाहिए या आरबीआई के नियम कायदे के अनुसार इतनी प्रॉपर्टी रखनी जरूरी होती है और इतनी संपत्ति रखने के बाद में आरबीआई गवर्नमेंट की कंसेंट के अनुसार जरूरत के हिसाब से नोट प्रिंट कर सकता है। सरकारी तय करती है कि एक साल में कितने नोट छपेंगे। इसका डिजाइन और सुरक्षा मानक भी जो है गवर्नमेंट ही तय करती है और वहीं आरबीआई के पास में 10,000 रुपए तक के नोट छापने की है। इससे बड़े नोट छापने के लिए रिजर्व बैंक को सरकार की कंसेंट लेनी पड़ती है।
तो भारत में नोटों की छपाई जो है 4 प्रेस में होती है और इन 4 प्रेस में महाराष्ट्र की एक नासिक में है, एमपी की देवास में है और 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर और वेस्ट बंगाल के सलबोनी में स्थित है। इसके अलावा सिक्के ढालने का काम कोलकाता, बम्बई, हैदराबाद और नोएडा की में होता है। नोटों की छपाई के लिए जो पेपर आता है एमपी के होशंगाबाद के गवर्नमेंट द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल से आते हैं। साथ ही में गवर्नमेंट पेपर का दूसरे देशों से इंपोर्ट भी करता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट इंक यानी स्याही का जो निर्माण होता है मध्य प्रदेश के देवास स्थित नोट बैंक नोट प्रेस में होता है। जब एम्बोजिंग वाली छपाई का निर्माण सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट है सिक्पा वहां उसमें होता है। आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी सब नोट प्रिंट करती है। 1 रुपए के नोट की छपाई का काम भारत सरकार करती है। 200 रुपए के नोट को छापने की करेंसी की जो है कॉस्ट आती है 2 रुपए 93 पैसे। 500 रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट आती है 2 रुपए 94 पैसे, जबकि 2000 रुपए के नोट छापने की कॉस्ट आती है 3 रुपए 54 पैसे। एट प्रेजेंट करेंसी सर्कुलेशन डाटा वाज रिपोर्टेड 33,342,765। आई मुद्रा नहीं छाप सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही।